बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दांतों में कीड़ा लगने का अमल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जितनी भी दांतों की बीमारियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन मसला जो दांतों में होता है वो दांतों में कीड़ा लगता है। हर दूसरे तीसरे बंदे को ये मसला होता है। यूजुअली स्टार्ट में ये जो कीड़ा लगा था ये अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग स्टार्ट कर दें, मीठा खाना कम कर दें या मीठा खाने के बाद कुरली कर लें तो जो कीड़ा लगने का प्रोसेस है वो रुक जाता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब दांतों में कैविटी बन जाती है, जिसे कुछ लोग खोड़ भी कहते हैं, एक खड्डा सा भी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, फिर इसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और कौन सी स्टेज है जिसपे ये मसला खुद हल हो सकता है। और एक और अहम बात जो सबसे ज़रूरी है जिसकी वजह से आज की वीडियो बनाना पड़ी, वो ये है कि घरेलू टोटके जो होते हैं उनका किस हद तक रोल। कई दफ़ा यही घरेलू टोटके आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। यही आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हमने ये देखते हैं कि जब हमें दांत में दर्द होता है, दांत में कीड़ा लगने की वजह से ठंडा गर्म लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं। यूजुअली अगर घर में है तो लौंग चबा लेते हैं, लौंग का तेल लगा लेते हैं। यानी जो घर में अवेलेबल है वो टोटका करके उस चीज़ को वक्ती तौर पे हमें आराम आ जाता है उस चीज़ से। दांत के दर्द में जब मरीज को आराम आ जाता है उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, वो समझते हैं इसका ट्रीटमेंट ही हो गया, इसका इलाज हो, यही इलाज है। जबकि वो वक्ती इलाज, अगर वो वक्ती इलाज को ही परमानेंट इलाज समझ ले तो उसका क्या नुकसान हो गया। इसी तरह आज पेशेंट, एक मेरे पास एक मरीज आ जाया है जिसका दांत बिल्कुल खत्म था, उसकी सिर्फ जड़ें पड़ी हुई थी, रूट्स दांत की पड़ी हुई थी। जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता लगा उसे जब भी दांत में दर्द होता था वो लौंग का तेल या लौंग दांत में रख लेता था। वक्ती दर्द तो ठीक हो जाता था, लेकिन जो कीड़ा लगने का अमल वो तो चलता रहता है। दांत उसका भुर के टूट के आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म हो गया और एंड पे वही दांत उसका निकालना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। इसे आपने जहन में रखते हैं कि ये वक्ती इलाज है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दांतों में जब भी कीड़ा लगता है तो स्टार्ट में तो एक पिन पॉइंट होता है, एक छोटी सी जो पिन होती है, सुई की नोक जो होती है, उतना कीड़ा होता है, सिर्फ इतना मामूली सा होता है। अर्ली स्टेज में तो वो, अगर आप फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट माउथ वॉश करें, प्रॉपर रात सोने से पहले स्पेशली ब्रश करें, तो वो जो पॉइंट है वो रुक जाता है, रेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्रशिंग में लापरवाही कर रहे हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके दांतों में कोई ऐसी सिचुएशन है, आपके मसूड़े खराब है, दांतों में खुराक फंसती बहुत ज़्यादा है, तो कीड़ा लगने का अमल आगे से आगे बढ़ता रहेगा। और वही जो पहले सिर्फ एक पिन या सुई की नोक जितना था, वही बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा एक फ्रैंक लीजन जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा बिग लीजन बन जाएगा, जिसे कैविटी कहते हैं या खोड़ भी कहते हैं, एक खड्डा सा बन जाएगा। अब उसके अंदर और चीज़ें जमा होती रहेंगी, जो आप खाना खाएंगे उस खड्डे के अंदर फंस जाएगा, जिससे वो प्रोसेस आगे से आगे और मजीद फैलता जाएगा और आपकी नर्व या हड्डी के अंदर जो गुदा होता है, जिसे पल्प भी कहते हैं, उसके अंदर पहुंच जाएगा, जिससे आपको शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। सर में, कान में, गर्दन में, पूरे मुंह में आपको शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसी सूरत में आपको रूट कैनाल करवानी पड़ेगी। रूट कैनाल के बाद फिर क्राउन करवाना या कैप कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक ज़रा सी लापरवाही से आपका मसला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अगर आप नहीं करवाते तो आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले पहले बताया कि मरीज़ टोटके करते करते एंड पे सारा दांत का दवाई करके आया, जिसे दांत को निकलवाना पड़ा। तो जब भी आपके दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हो तो आपने फ़ौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, जो भी आपको बेहतर लगे, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं। फैमिली डेंटिस्ट होते हैं या कुछ स्पेशलिस्ट है, उससे आपने जाके कम से कम आपने इवेलुएट करवा लेना है कि दांतों में कीड़ा ही लग रहा है, कोई और मसला है। क्योंकि मुंह के अंदर जो काले रंग के निशान होते हैं वो यूजुअली ब्लैक स्टेन्स होते हैं, कीड़ा नहीं भी होता। या आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि कीड़ा लगने का अमल तो नहीं स्टार्ट हो गया। अगर तो ब्लैक स्टेनिंग है उसकी खैर, उसकी टेंशन कोई नहीं, वो तो आप टूथपेस्ट अगर करें टीथ वाइटनिंग वाली उससे उतर जाएगी, या डॉक्टर से पॉलिशिंग करवा लें उससे रिमूव हो जाएगी।
सिगरेट की स्टेनिंग होती है, आयरन की स्टेनिंग होती है, डिफरेंट, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था आप लोगों को। लेकिन अगर वो डेंटल केरीज या दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो वो डॉक्टर आपको सही मशवरा देगा कि इसका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्ट में तो ये रिपेयर हो जाता है इसका। फ्लोराइड जो है दांत की जो बाहर वाली सतह है उसे रिपेयर कर देता है, उसे जो उसमें खड्डा बनना स्टार्ट हो रहा है उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा ब्रशिंग प्रॉपर हो तो जगह साफ रहेगी, कैल्शियम फॉस्फेट अंदर जाएगा और वो मसला आपका खुद ही हल हो जाएगा। लेकिन अगर कैविटी बन गई है, दांत के अंदर एक डिफेक्ट बन गया जो पहले नहीं था, तो डेंटिस्ट आपकी फिलिंग करेगा। वो डिपेंड करता है आपके दांतों का कैसा रिलेशन है, आपकी कैसी खुराक है, कोई सख्त चबाने वाली चीज़ें खाते हैं, आपकी नरम गुज़ा खाते हैं, दांतों पे कितना लोड पड़ रहा है, सामने वाला दांत है पीछे वाला दांत है। तो यूजुअली दांत के कलर की फिलिंग ही की जाती है, टूथ कलर्ड फिलिंग, जिसे कुछ लोग लेज़र फिलिंग का नाम भी देते हैं। वो फिलिंग मजबूत भी होती है, देखने में भी अच्छी लगती है, हर लिहाज से आपको उसका बेनिफिट होता है। तो इस चीज़ में आपने कभी भी लापरवाही नहीं करनी, नेग्लिजेंसी नहीं करनी। लौंग का तेल और लौंग ठीक है, उसका नुकसान नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना। आमतौर पे जो क्वैक्स होते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं होते, उनके पास अगर मरीज़ दर्द के साथ जाए तो रुई के ऊपर लौंग का तेल लगा के दांत में रख देते हैं, जिसे आम जुबान में तुम्बा भी कहते हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो जब वो ड्रेसिंग सी दांत के अंदर रख देते हैं, उससे वक्ती मरीज़ को आराम आ जाता है, लेकिन वो हर विजिट में इस तरह ही करते हैं। उससे ये होता है कि अल्टीमेट दांत के अंदर जो गुदा है वो गल जाता है, पेशेंट को वक्ती दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन दांत आहिस्ता आहिस्ता टूटता रहता है। एंड पे वो उसके पास जाते हैं तो दांत को निकाल देता है। यानी बेसिकली मिस गाइड करते हैं मरीज को, क्वालिफाइड नहीं होते मरीज, उनके पास पता नहीं कैसे चले जाते हैं। उनकी हिम्मत है कि इंस्ट्रूमेंट भी उनके अच्छे नहीं होते और लोगों को गलत ट्रीटमेंट करते हैं, और वही दांत निकाल के उससे नकली दांत लगा देते हैं, और पेशेंट के पैसे भी ज़ाया होते हैं और उसे फ़ायदा भी नहीं होता। तो हमेशा आप जाएं भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास, BDS हो, FCPS हो, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर हो, कभी भी कोएक्स के पास जाने को प्रेफर ना करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड आज की वीडियो से कोई क्वेश्चन है तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, जो दांतों में कीड़ा लगता है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका क्या इलाज है, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।